जय हिंद दोस्तों। आज फिर मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ। एज़ यू ऑल नो कि मैं हमेशा फौजी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स लाता हूँ या उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज फिर हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है कि फ़ौजी की शादी की लाइफ कैसी होती है। ये सब भी मैंने डिफेंस में रहकर ही सीखा है, ये डिफेंस में रहकर ही एक्सपीरियंस किया है। लोग कहते हैं कि एक फ़ौजी की शादी करना प्राउड की बात है, लेकिन क्या आप जानते हो कि शादी में सिर्फ प्यार नहीं, बहुत बड़े सेक्रीफाइस भी होते हैं। आज हम बात करेंगे एक फ़ौजी की शादी की असली लाइफ के बारे में, रियल स्टोरीज़ के साथ। शुरुआत मैं अपने ही एक दोस्त की स्टोरी से करना चाहूँगा जिसका नाम रोहित है। वो उसकी शादी फिक्स हुई और कार्ड भी प्रिंट हो चुके थे, घर में तैयारी फुल स्विंग में थी। लेकिन शादी से 5 दिन पहले यूनिट से कॉल आता है कि इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट है, लीव कैंसिल करनी पड़ी और घर वाले शोक में चले गए। लड़की वाले टेंशन में थे, लेकिन लड़की भी बहुत समझदार थी। आई थिंक लकीली a फौजी पर्सन गेट्स गुड मैच मे बी। सो उस लड़की ने कहा कि वो देश के लिए ज़रूरी है शादी, तो हम लोग डिले भी कर सकते हैं। तो शादी 3 महीने बाद हुई। तो ये होता है एक फ़ौजी की वाइफ का भी पेशेंस लेवल और उसके लिए सेक्रीफाइस। उसके बाद हम एक दोस्त अजय के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरे साथ अरुणाचल में था। पोस्टिंग हर 2-3 साल में बदलती ही रहती है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक वाइफ के लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि कम से कम डिलीवरी के टाइम पर मतलब उसका हस्बैंड उसके साथ रहे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि केवल फ़ौजी के अलावा और कोई सेक्रीफाइस नहीं करते, सबकी लाइफ में सेक्रीफाइसेस होते हैं। लेकिन मैं एक रियल स्टोरीज़ के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो अजय का भी एक रियल इंसिडेंट है, जो एक जवान की वाइफ का डिलीवरी का टाइम हॉस्पिटल में वह थी उस टाइम। तो हस्बैंड फील्ड एरिया में था, 10 दिन तक कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अरुणाचल में भी कुछ जगह है जहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। तो उनके घर में बेबी का बर्थ हुआ ऑफ कोर्स, लेकिन अजय ने अपने बेटे को पहली बार 3 महीने बाद देखा था, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क ना होने के कारण नॉर्मल कॉल हम मुश्किल से कर पाते थे। तो व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल का तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तो 3 महीने बाद उसे छुट्टी मिली, तब जाकर वो वहाँ पहुँचा, अपने घर में आया छुट्टी के बाद। उसके बाद मैं लास्ट में अपना भी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मैं जब मेरी शादी थी अभी 2024 के नवंबर में, तो मेरी पोस्टिंग लेह में थी और लेह लद्दाख में उस टाइम सर्दियों का मौसम बढ़ जाता है और ज़्यादातर लोग छुट्टी भी चले जाते हैं। एज ए क्लर्क हमारा काम ऑफिस में ज़्यादा रहता था, तो ऑफिस का स्टाफ बहुत कम था। तो हमारे सीईओ साहब ने हमें, जब मैंने अपनी लीव एप्लीकेशन पुटअप की, तो उन्होंने केवल 7 दिन के लिए सैंक्शन की। मैंने 28 डेज़ डाले थे, लेकिन उन्होंने 7 दिन का सैंक्शन देकर ही उसका अप्रूव किया। तो उसके बाद मैंने घर में बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ठीक है, अब इसमें कर भी क्या सकते हैं। तो हल्दी और बान वगैरह जो हम लोग कोशिश करते हैं मैनेज करने की, बाकी मंडे वाले दिन से 1 दिन पहले आ जाना। मैं नहीं जानता कि आप सबके वहाँ क्या रीति रिवाज हैं, दैट्स अप टू यू। तो मैं मंडे से 1 दिन पहले आने का मैं रेडी हो गया कि मंडे के से 1 दिन पहले आ जाऊँगा और फिर बाद में 3-4 दिन तक रुक जाऊँगा, क्योंकि टोटल 7 ही डेज़ थे। तो I and my family have managed everything for that. I talked to my better half also. But therefore, as छुट्टी का दिन पास आया, तो वहाँ पर पता नहीं लकीली बस क्या हुआ, कोई स्टाफ भी 1-2 एक्स्ट्रा आए, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की मेरे लिए
तो तब जाकर सीओ साहब ने मुझे 20 दिन की छुट्टी अप्रूव की थी। तो ये सब सेक्रीफाइसेस मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आई थिंक हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन एक फ़ौजी लाइफ में कुछ भी मतलब प्रिडिक्टेड नहीं होता। मतलब हम लोग पहले से इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है और क्या हम करेंगे अभी, या हम ये प्लान बना भी सकते हैं या नहीं। हालांकि प्लान बनाना, फ्यूचरिस्टिक गोल्स बनाना, डेस्टिनेशन डिसाइड करना, तो इट्स नॉट बैड और इट्स नॉट इलेजिटिमेट, बट आई थिंक हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेड चीज़ें होती रहती हैं। सो थैंक यू सो मच। आप से यही उम्मीद करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आगे भी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा कि फ़ौजी की शादी की लाइफ में और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसके लिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में क्लोज़ करना चाहता था। ओके, जय हिंद दोस्तों।